बिहार में भले ही शराबबंदी हो, लेकिन शराबबंदी को मखौल बनाया जा रहा है। इसका मखौल खुलेआम उड़ाया जा रहा है, वो भी कानून के रखवालों के जरिए। जी हां, पटना में शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑन ड्यूटी शराब पीकर पुलिसकर्मी हंगामा कर रहा था। इसके बाद एसके पुरी थाने की पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया। शराब के नशे में धुत जिस पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है, वो वर्तमान में डीआईजी पीके जास का ड्राइवर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत होकर लोगों से हाथापाई कर रहा था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर एसके पुरी थाने के हवाले कर दिया। नहीं पी करके क्या बिहार में जनता लोग ऐसे करेंगे नौटंकी? नहीं रुकिए पुलिस को फोन कर रहे हैं। दारू पी करके कर रहे हैं नौटंका। पुलिस वाले का यही काम है। देखिए पकड़िए उनको पकड़िए। नहीं पी करके क्या बिहार में जनता लोग ऐसे करेंगे नौटंकी? नहीं रुकिए पुलिस को फोन कर रहे हैं। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पुलिस वाला नशे की हालत में धुत होकर सड़क पर नौटंकी कर रहा था और पब्लिक से जब भिड़ंत हुई तो पब्लिक ने पकड़कर उसे थाने के हवाले कर दिया, थाने को सौंप दिया। ये पूरी तस्वीर पटना की है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। शराब के कारोबार का विरोध करने पर मुंगेर में मुखिया के घर पर हमले का मामला सामने आया है। मामला लड़ैया टांड़ थाना इलाके के बंगलवा पंचायत की है, जहां पर शराब कारोबार का विरोध करने पर माफिया ने शनिवार की रात हथियारों के साथ मुखिया कर्मी देवी के घर पर हमला बोल दिया। इससे मुखिया के परिवार वालों समेत 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मुखिया के मुताबिक हमला करने वाले लोग उनके पति परमानंद मांझी को ढूंढ रहे थे और उनके न मिलने पर परिवार वालों के साथ मारपीट की गई। इसे लेकर मुखिया ने लड़ैया टांड़ थाना इलाके में 12 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इधर पुलिस ने भी घटना में शामिल लोगों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। रात 9 बजे लगभग रात 9 बज रहा था, हम घर में नहीं थे तो ये लोग पूरा शराब पिला के 10 गो चेंगड़ा के प्रोग्राम बना रहा था कि आज मार करना है और मुखिया जी को मारना है। समस्तीपुर में पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत हो गया। मामला दलसिंह सराय का है और बताया जा रहा है कि रामपुर जलालपुर गांव में जल भराव की समस्या है। इससे निजात दिलाने के लिए नाले का निर्माण कराया जा रहा है। नगर पंचायत की तरफ से हो रहे इस निर्माण को स्थानीय लोगों ने रोकने की कोशिश की। इस खबर के मिलने के बाद मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस बल पहुंची। एसडीओ भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने प्रशासन की बात मानने से इनकार कर दिया और निर्माण कार्य को रोक दिया, जिसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों को वहां से हटाने की कोशिश शुरू की। इस दौरान दोनों के बीच में झड़प हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भी लाठियां भांजी। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इधर नहीं आइए, हम लोग आगे लेंगे। पब्लिक तो कर रही है। 20 मीटर की दूरी में नाला बाधित था। स्थानीय लोग आपसी विवाद के कारण इसे बंद किए हुए थे। आज म्युनिसिपैलिटी द्वारा यह कार्य आरंभ कराया गया था, जिसमें कुछ लोग अवरोध कर रहे थे, तो पुलिस बल की तैनाती की गई थी। एक अरेस्टिंग हुई है। काम जो है कि पूर्ण हो चुका है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन में भी अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आरा में बेखौफ अपराधियों ने एक पत्रकार को गोली मार दी। मामला शाहपुर के बिलौटी गांव की है और बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने काम से लौट रहे पत्रकार को निशाना बनाया और उसे गोली मार दी। गोली मारने के बाद मौके से अपराधी फरार हो गया। घायल पत्रकार को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उधर इस मामले पर पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। घायल पत्रकार की माने तो शाहपुर से समाचार संकलन करने के बाद वो अपने गांव बिलौटी लौट रहे थे, तभी उसे निशाना बनाया गया। कार्यक्रम को कवर करके लौट रहा था, बाइक से था और इसके कुछ साथी थे जो
4 चक्का गाड़ी से थे, वो आगे आगे निकल रहे थे, ये थोड़ा सा पीछे रह गया था। मेरे गांव में ही एक शाहजादी माता का मंदिर है, वहीं पे रोक के इसको नामजद लोग जो हैं इसको गोली चलाए हैं। कटिहार में रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है। मामला फलका थाना इलाके का है, जहां 20 साल की युवती ने अपने मामा पर रेप का आरोप लगाया। पीड़ित युवती के मुताबिक मां के देहांत के बाद वो अपने छोटे भाई बहन के साथ घर पर अकेले रहती है। एक दिन इसका फायदा उठाते हुए उसके मामा शौकत आलम ने डरा धमकाकर उसके साथ जबरदस्ती की और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। युवती जब गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उसे भाई बहनों के साथ मार डालने की धमकी देकर चुप करा दिया, लेकिन जल्द ही युवती के गर्भवती होने की बात गांव में फैल गई। इसके बाद पंचायत बैठी। पंचायत ने आरोपी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, लेकिन आरोपी निडर होकर धमकी देता रहा। लिहाजा पीड़ित ने इंसाफ के लिए पुलिस का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन पीड़ित का बयान लेने के बाद भी केस दर्ज नहीं किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस पीड़ित पर आरोपी से समझौता करने का दबाव बना रही है। हालांकि पुलिस पदाधिकारी इससे खुद को अनजान बता रहे हैं। बोला कि ये 2 महीना के बाद हम इसका पैसा दे देंगे। 2 महीना का टाइम लिया था, तो 2 महीना बाद अभी तक पैसा का कोई जिक्र ही नहीं बोल रहा है कि आप पैसा देंगे। बोला कि नया पैसा हमने देगा केस से। इसमें देखेंगे यदि आवेदिका यदि थाना में आवेदन यदि दी होगी और आवेदिका हमसे कंप्लेंट करती है जो नहीं पहले से दी होगी, तो संभवतः उसमें हम कार्रवाई करेंगे। जो उसके लिए लायबल होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी से दागी बताकर हटाए गए थाना प्रभारियों की सूची मांगी है। सभी एसपी को दागी अधिकारियों की सेवा पुस्तिका विवरण देने का निर्देश दिया गया है। दरअसल गृह विभाग ने पिछले साल 24 जून को वैसे दारोगा और इंस्पेक्टर्स को थाने की कमान देने से रोक दिया था, जिन पर पुलिस मैनुअल के मुताबिक 3 ब्लैक मार्कों की सजा दी गई थी। मतलब जिन्हें 3 ब्लैक मार्क मिले थे उन्हें थानेदार के तौर पर पोस्टिंग नहीं मिलती है। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सरकार और पुलिस मुख्यालय से इस फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की थी। बिहार पुलिस एसोसिएशन के मुताबिक दागी के नाम पर कई अधिकारियों को पुलिस की मुख्य धारा से अलग कर दिया गया है, जिनकी फिर से थाने में पोस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि वे सभी कर्मठ और जुझारू पुलिस अधिकारी हैं। 2005 के बाद सुशासन की सरकार स्थापित करने में उन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। लिहाजा बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस संबंधों में सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, एसपी और रेल एसपी से रिपोर्ट की मांग की है। बिहार पुलिस मुख्यालय आईजी की तरफ से इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा गया है। छपरा में बाढ़ के प्रलय ने हाहाकार मचा रखा है। तरैया प्रखंड की इस तस्वीर को देखकर आप भी समझ सकते हैं कि पचरौर बाजार में बाढ़ के पानी में ताश के पत्तों की तरह 2 मंजिला मकान गिर गया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। 2 दिन पहले ही मकान को खाली कर दिया गया था। इन तस्वीरों को देखिए, 2 मंजिला मकान देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह वहां पर ढेर हो गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि गनीमत यह रही कि 2 दिन पहले ही मकान को खाली करा लिया गया था, इस वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। बिहार में बाढ़ के बीच भी जिंदगी की मुश्किलात की तस्वीरें तो हमने आपको बहुत दिखाई, लेकिन अब एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें बाढ़ की विभीषिका के बीच जिंदगी मुस्कुरा रही है। यह तस्वीर है मुजफ्फरपुर की, जहां के सकरा प्रखंड में दूल्हे की बारात नाव पर निकली। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक तिरहुत नहर का बांध टूटने के कारण शादी के लिए दूल्हे को नाव का सहारा लेना पड़ा, लेकिन बजाय रस्म अदायगी के नाव को खूब सजा संवार कर बारात निकाली गई और बाढ़ के पानी में ही दुल्हा नाव पर दुल्हन को लेने निकल पड़ा और इसके साथ ही बाराती भी पानी में हिचकोले खाते हुए बड़े उत्साह के साथ ब्याह के लिए चल पड़े। बिहार में पानी का प्रलय जारी है। सूबे के 16 जिले बाढ़ की जद में हैं। सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सीवान, मधुबनी, मधेपुरा और सहरसा जिला बाढ़ से प्रभावित है। इन प्रभावित जिलों में 126 प्रखंड के 1260 पंचायतों में बाढ़ का पानी भर गया है।
करीब 75,02,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और करीब 5,36,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तो वहीं राहत शिविरों के नाम पर सिर्फ 7 शिविर का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 12,489 लोगों ने शपथ ले रखी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1204 कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है। इसमें 9,29,000 लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। तो बाढ़ में अभी तक 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 कंपनियां जुट गई हैं। वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक में फिर से पानी छोड़ा गया है, जिस वजह से गंडक का कहर किनारे के इलाकों पर टूट सकता है। इधर छपरा के देवापुर में टूटे बांध से बाढ़ का पानी कई गांवों में घुसने लगा है। कई इलाके बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। उधर गोपालगंज में सबसे बुरा हाल बैकुंठपुर का है, जहां बाढ़ से बड़ी आबादी घिरी है। गंडक बराज से छोड़ा गया 2,10,000 क्यूसेक पानी। किनारे के इलाकों पर फिर से मंडराया बाढ़ का खतरा। छपरा और गोपालगंज के कई इलाकों में भरा है पानी। गंडक बराज से बीती रात 2,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी छोड़े जाने के बाद गंडक फिर से उफनाई हुई है। बाढ़ का खतरा किनारे के गांवों पर फिर से मंडराने लगा है। आशंका जताई जा रही है कि अगर बारिश हुई तो हालात पहले से भी बदतर हो सकते हैं। खड़े हैं इंडो नेपाल बॉर्डर के गंडक बैराज पे। वाल्मीकि नगर स्थित नारायणी गंडक नदी का यही गंडक बैराज है, जहां से बीती रात 2,10,000 क्यूसेक पानी एक बार फिर निचले इलाकों में कह सकते हैं तबाही मचा रहा। वहीं छपरा में देवापुर टूटे बांध से बाढ़ का पानी मशरक प्रखंड के कई गांवों में पहुंच गया है। बाढ़ से बचने के लिए लोग पलायन कर गए हैं। बाढ़ पीड़ित ऊंचे हाईवे पर और बांध पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश ने बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। गोपालगंज में गंडक बांध के टूटने के बाद छपरा के मशरक में जो है स्थिति भयावह हो गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, चांदबरवा गांव में अभी हम हैं। चारों ओर जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी का ही जलजला जो है आपको दिखाई देगा। सैकड़ों घर है डूबे हुए हैं, हजारों परिवार जो है बेघर हुए हैं। घर से लोगों का पलायन जो है हो गया है। लोग अपने मवेशियों को लेकर ऊंचे स्थानों पर जो है चले गए हैं। वहीं गोपालगंज में बाढ़ से करीब 4 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। सबसे ज्यादा तबाही बैकुंठपुर में हुई है। बैकुंठपुर में 1-2 जगह नहीं बल्कि कुल 7 जगहों पर सारण बांध टूटे थे, जिसका सीधा असर चिऊ तटहा गांव में हुआ है। गोपालगंज जिला प्रशासन की तरफ से जिले में कुल 287 जगहों पर कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। खुद स्थानीय विधायक भी कम्युनिटी किचन में खाना बनाते नजर आए। लोग सभी नौजवान मिलकर के बना रहे हैं और खिला रहे हैं, खा रहे हैं। ये काम 24 तारीख को बाढ़ आने के बाद से शुरू है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने सोचा कि मैं स्वयं सेवक हूं और श्रमदान करना मेरा सबसे प्रथम कर्तव्य है। गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद नदी उफनाई हुई है और इसका असर दूसरे जिलों में भी दिखाई देगा। यानी अभी तो बाढ़ से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद फारबिसगंज में परमान नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। कुर्सा काटा जाने वाली रोड पर परमान नदी का पानी चढ़ने लगा है। लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। प्रस्तुतकर्ता पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।
प्रायोजक मुल्तानी पश्मीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। सुशांत सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सभी पक्षों से गुरुवार को लिखित में दलील देने के निर्देश। रिया के वकील ने कहा, महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी के बिना नहीं हो सकती सीबीआई जांच। बिहार में समय पर होगा विधानसभा चुनाव। आरजेडी ने की परंपरागत तरीके से मतदान की मांग। जेडीयू बीजेपी ने कहा, चुनाव के लिए हम तैयार हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर शुरू हुआ विवाद। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने 80 उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। आरजेडी ने जमीनी हकीकत समझने की नसीहत दी। बिहार के 16 जिलों में 75,02,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक में छोड़े गए पानी ने तबाही मचाई। छपरा में ताश के पत्तों की तरह गिरा 2 मंजिला मकान। बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर दिन हजारों की तादाद में नए मरीज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी नए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 4071 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही सूबे में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 86,800 पारे हो गई। बिहार में अभी तक कुल 57,039 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मरीज पटना जिले में सामने आए। पटना में 552 नए मरीजों की पहचान हुई। 465 लोगों की मौत अभी तक कोरोना की वजह से हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा सैंपल की जांच हुई है। स्वास्थ्य विभाग की कमान जब से प्रत्यय अमृत को मिली है, तब से बिहार में कोरोना जांच की संख्या में तेजी आई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव भी मानते हैं कि टेस्टिंग की संख्या ज्यादा बढ़ाकर कोरोना संक्रमण पर काबू किया जा सकता है। जी बिहार से बात करते हुए प्रत्यय अमृत ने कहा कि अभी जांच और इलाज को बेहतर करना स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है और इसके लिए लगातार बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि मरीजों को असुविधा न हो। इसके साथ ही टेस्टिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत एनएमसीएच के दौरे पे आए हैं। हम सबसे बात करते हैं। सर, आपने कार्यभार संभाला, इसका टेस्टिंग की संख्या बढ़ी और अभी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जो मरीज हैं उनकी संख्या भी अब कम होने लगी पहले से। निश्चित रूप से जो काम हम लोग अभी टेस्टिंग का कर रहे हैं उसको अभी और गति देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस संक्रमण को अगर रोकना है तो आप जितना टेस्टिंग बढ़ाएंगे उतना फायदा है। ये जो लड़ाई है इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना है। अगर पॉजिटिविटी रेट कम भी हो रहा है तो आप रिलैक्स नहीं कर सकते। हमें कंटिन्यूअस सजग रहना है, क्योंकि इसका स्वरूप क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। एक बड़ा वो है, ये कहा जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी जितना बढ़ेगी थोड़ा सा लोगों को राहत मिलती है, उससे ठीक। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आज के दिन में एम्स में है, लेकिन यह व्यवस्था अब हम लोगों ने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में पारस हॉस्पिटल को भी लाइसेंस कल मिल चुका है। लोग जो है वो अगर कोविड से पीड़ित भी होते हैं तो उनका इलाज होगा और सरकार सब तरह की व्यवस्थाएं कर रही है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पटना के बाकरगंज स्थित भीखम दास ठाकुरबाड़ी को शानदार तरीके से सजाया गया। सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। मंदिर परिसर में ही भगवान श्री कृष्ण का झूला और पालकी तैयार किया गया है। जन्माष्टमी के मौके पर राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने अपने सभी प्रियजनों को स्वस्थ और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि आज सारा विश्व संक्रमण के संकट से घिर गया है और हमारे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास एक ही मार्ग बचा है कि सारा देश एकजुट होकर श्री कृष्ण को प्रेम से पुकारे। वे निश्चय ही अपने अवतरण दिवस पर लोगों को कृपा प्रदान करेंगे और हमें संकट से मुक्त करेंगे। आज के इस पवित्र दिवस के अवसर पर हम सब लोग भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे केशव, तुम आओ और हमारी रक्षा करो। हम तुम्हें पुकार रहे हैं, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। आयुष्मान होने का आशीर्वाद दो ताकि हम संकट से निकल सके। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।